तो हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नए ऊर्जा के साथ आगे ले जा रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है हम लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की होनी चाहिए। इसमें पूछता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु होनी चाहिए। इसका ऑप्शन है पहला, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन 2 वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन 3 वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन 4 दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? इसका ऑप्शन है पहला, लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन 2 फोकस दूरी को दोगुनी दूरी पर, तीसरा ऑप्शन 3 अनंत पर, ऑप्शन 4 लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसका ऑप्शन नंबर 1 दोनों अवतल, ऑप्शन 2 दोनों उत्तल, ऑप्शन 3 दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन 4 दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोनों उत्तल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोनों उत्तल। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। इसका ऑप्शन नंबर 1 केवल समतल, ऑप्शन 2 केवल अवतल, ऑप्शन 3 केवल उत्तल, ऑप्शन 4 या तो समतल या उत्तल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 या तो समतल या उत्तल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 या तो समतल या उत्तल। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब होगा अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन 1 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन 2 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन 3 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 4 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 3।
इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 आधी, ऑप्शन नंबर 2 दोगुनी, ऑप्शन नंबर 3 चौथाई, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आधी। ऑप्शन नंबर 1 आधी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संभव है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर 2 f बराबर 2r, ऑप्शन नंबर 3 r बराबर f/2, ऑप्शन नंबर 4 f बराबर r। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 r बराबर 2f। r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 32, ऑप्शन 3 40, ऑप्शन 4 60। अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन नंबर 1 उल्टा, ऑप्शन नंबर 2 वास्तविक, ऑप्शन नंबर 3 आवर्धित, ऑप्शन नंबर 4 सीधा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीधा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन 1 मीटर, ऑप्शन 2 डायमीटर, ऑप्शन 2 डायोप्टर, ऑप्शन 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डायोप्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण, ऑप्शन 2 उत्तल दर्पण, ऑप्शन 3 समतल दर्पण, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण, ऑप्शन 2 उत्तल दर्पण, ऑप्शन 3 समतल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 P बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर 2 P बराबर f,
ऑप्शन नंबर 3 P बराबर F, ऑप्शन नंबर 4 P बराबर F/2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आगे दिया हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। इसका आंसर हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। अगला है, आगे देखिए हम लोग को यहाँ चित्र में दर्शाया हुआ है, समतल दर्पण पर जब आपतित किरण पड़ती है तो वह सीधे परावर्तित हो जाती है और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर रहता है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखें। गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा का मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इसे गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा पहला दंत चिकित्सक द्वारा, दूसरा सोलर कुकर में। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। इसका हो जाएगा पहला मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, दूसरा सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताएं। किसी कार का अग्रदीप, किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण, सौर भट्ठी। इसका उत्तर हो जाएगा किसी कार का अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और किसी कार का अग्रदीप, जैसे कोई कार है, जैसे इसका कार का आगे वाला हेडलाइट, आगे जो शीशा लगा रहता है, उसी को बोलते हैं अग्रदीप में अवतल
दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है काफ़ी बड़ा होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मिरर के रूप में किया जाता है। यहाँ देखिए चित्र में भी दिखाया गया है, यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। इसका उत्तर है, पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसके एसआई मात्रक डायोप्टर, जिसे हम लोग डी से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। इसका उत्तर, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचें तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताएं। ये देखिए अवतल दर्पण है, ये इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार का। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के समान सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाए तब बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताएं। जैसे इसमें दिया है, अवतल दर्पण ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाए। यह हो गया ध्रुव, यहाँ इसे प्रतिबिंब बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। तो देखिए इसमें से दिया है उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस, यहाँ पे बिंब रखा हुआ है,
ये फोकस है और ये प्रकाशीय केंद्र, इसके बीच में बीम रखा हुआ। जब इसे उत्तल लेंस से गुजारा जाता है तो ये पीछे की ओर मुड़ता है और यहाँ AB पे बनता है प्रतिबिंब। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो बच्चों, आज का हम लोग का क्लास यहीं समाप्त होता है और इसमें जो भी क्वेश्चन बच गया इसको हम लोग कल देखेंगे। इसमें से अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बचा हुआ अभी, इसलिए हम लोग अब इसको कल करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा हमको, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।